越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看愿一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着猪像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。डॉक्टर, डॉक्टर, इसे बचा लो, इसे बचा लो प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? मैं चोट लगी है? मुझे नहीं, इसे चोट लगी है, इसे बचाओ प्लीज। तुम में से इंजर्ड कौन है? उसे बचा लीजिए प्लीज। सुनाई नहीं देता आपको पता मैं कौन हूँ? या फिर क्या हुआ तुम्हें? अरे चेनयांग, इमरजेंसी रूम जल्दी। डॉक्टर, क्या मेरे सर पे बहुत लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मुझे हॉस्पिटल में क्यों रखा है? मुझे वापस स्कूल जाना होगा। क्या आपको पता है कि मेरे साथ जो लड़का आया था वो आखिर है कहाँ पे? हेलो डॉक्टर जू, मैंने पट्टी कर दी है। तुम क्यूजियम्मा हो है ना? मैं हूँ शूफे, तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं शेनयांग का अच्छा दोस्त हूँ। उसने कहा कि काफी देर हो चुकी है। उसने कहा कि तुम्हें वापस भेजना सेफ नहीं होगा, तुम आज रात यही रुक सकती हो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। राइट सीनियर? शेनयांग अब आखिर है कैसा ये बताइए। क्या वो ठीक है? मुझे नहीं लगा था कि उसे लगा होगा। तो वो बेहोश क्यों हुआ? वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ, अभी के लिए तुम इसे एक होटल समझ सकती हो। थोड़ा सो लो और इसका बिल मिस्टर शेन के अकाउंट से काट लेंगे। आराम करो आप। थैंक यू सीनियर। या हाँ? हेलो जुआन, तुम हॉस्टल में हो? क्या चल रहा है? तुम आज मुझसे मिलने वाली थी ना, इसलिए तुम्हारे लिए मैं परेशान हो रहा था। तुम मेरे लिए परेशान थे? मैं जुआन, पहले तुम बोलो। जुआन, एक्चुअली मुझे चाहिए। जुआन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मेरे पापा अभी तुम्हारे साथ चेस खेलने के लिए वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम सब डिनर करेंगे। तुम नहीं आए तब तक डैड वेट करते रहेंगे। जल्दी आना, ठीक है? जोमा, तुम क्या कह रही थी? क्या ये सनानिंग है? हाँ। तो तुम उसके घर पे आए थे? मैं अभी तो ठीक हूँ। ठीक लग रहा है मुझे। तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? जोमा। हाँ, तुम इतने चिपको क्यों हो रहे हो? क्या मैं कोई फाइटर हूँ या कोई राजा हूँ, या मैं ऐसी हूँ कि मैं हमेशा सिर्फ मुश्किलें पैदा करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही रहने दो। बाय।
आपको सावधानी से खेलना होगा। हाँ, पर तुमने तो कहा था कि आज तुम मेरे साइड पे हो। ऑफ कोर्स, मैं आप ही के साइड हूँ। सिर्फ आपके लिए चीयर करूंगी। ठीक है, मुझे सोचने दो। तुम आ गई? नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मॉम, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? जुआन तो आप दोनों को मिलने के लिए आया है। जी आंटी, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मेडिकल पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए मैं आप दोनों को थैंक्स बोलने आया था। और साथ ही मुझे नहीं लगता ये फ्यूचर में काम आएगा। जू की मिंग को प्लीज बता देना फ्यूचर में हमारे परिवार के साथ ज्यादा कांटेक्ट ना रखें। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? अरे जुआन बस हमसे मिलने आया था, प्लीज। मुझे भी इस बात से खुशी है, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। प्लीज यहाँ से निकल जाओ। मॉम, अब ज्यादा हो रहा है। जुआन, तुम बुरा मत मानना, तुम जाकर मेरे कमरे में वेट करो। सन एनिंग, तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। जुआन, तुम एनिंग से थोड़ा दूर ही रहा करो। तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कैसा लगता है जब मैं तुम दोनों को साथ देखती हूँ। आई एम सॉरी आंटी, ये सब मेरी गलती है। मॉम, जुआन को मैंने यहाँ पर बुलाया है, आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। जुआन, तुम मेरा कमरे में वेट करो। एनिंग, मैं यहाँ फिर कभी आऊंगा। अंकल जी, बाद में मिलते हैं। जुआन, पर आंटी, आई एम सॉरी। मॉम, ये आपने क्या किया? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? अरे पर तुम्हें बात तो चुप करो। क्या करूं मैं इस औरत का? गुजियामा, कहाँ चली गई? उसकी मम्मी पापा तुम्हें तब से जानते हैं जब से तुम बच्चे थे। तुम सब एक फैमिली की तरह हो, साथ में डिनर करते हो, साथ में मजे करते हो। ये फैमिली नहीं है तो और क्या है? तुम मुझसे और क्या कहना चाहते हो? गुजियामा, गुजियामा, तुम यहाँ क्यों चली आई? वार्ड में रहकर मैं बोर हो रही थी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? क्या तुम्हें सच में चोट लगी है? ये सीरियस नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा खून मेरे कपड़ों में लगा था, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? तुम्हें कुछ काम है क्या? क्या हो गया? मूड ऑफ क्यों है? अगर काम नहीं है तो तुम मुझे अकेला छोड़ ही सकते हो। तुम्हारा मूड सच में खराब है। क्या हुआ तुम मुझे बताओ तो। एक बार नाम बताओ तो उसका। किसने तुम्हें दुखी किया? कम से कम हम एक साथ लड़े, एक साथ खून में रंग गए अरे, दोनों। मैंने लड़ाई की थी और मैंने अपना खून बहाया था। हाँ ये तो है, तुमने ही मुझे बचाया। तुमने ही तो मेरी जान बचाई है। जब से तुमने मुझे बचाया है सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया है? पहले खड़ी हो जाओ। तुम क्या चाहते हो? खड़ी हो जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा स्टाइल इतना भी सिंपल नहीं है अब। आज तो चांद भी पूरा दिख रहा है यार, तो शायद यही सही वक्त है। चलो फिर इन सबको आज के लिए गवाह बन जाने दो। इससे तुम्हारा मतलब क्या है? गुजियामा, मुझे तुमसे प्यार है। तुम फिर से खेल रहे हो ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। मैं तो सीरियस हूँ। मैं हमेशा वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मेरा दिल मुझे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारे मामले में मैं हार नहीं मानूंगा। पर मैंने तुमसे कहा ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जुआन की बात कर रही हो? तुम कैसे जानते हो? क्या ये बताना मुश्किल है? तुम्हारे आसपास बस गिनती के लोग ही तो हैं। या तो वो जुआन या तो वो इडियट जैंडी होगा। हाँ,
मुझे जुआन पे क्रश है। मैं उसे काफी लंबे समय से प्यार करती आ रही हूँ और मैं उसे पसंद करती रहूंगी। हालांकि वो मेरे लिए नहीं सोचता, लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं बदलूंगी। जुआन, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। ये मेरा खुद का बिजनेस है। मुझे अभी पता चला है कि ये जो आवेग है ये नॉर्मल है, और ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ भी ठीक नहीं। अब तुम जुआन को पसंद कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी। और तुम्हारे पास इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाली, कभी भी नहीं। नहीं, तुम करोगी। मैं नहीं करूंगी। तुम करोगी। मैं नहीं करूंगी। तुम करोगी। अब चीखो मत, रात हो गई है, आखिर ये एक हॉस्पिटल है। मैं नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? कोई है? मेरी मदद करो, मुझे खोल दो। तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ से जाने दो। ज़ुलीना। ल्यूदान। हाँ? क्यों? तुम दोनों ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? मैंने इसी पर पढ़ाई की है। नंदू यूनिवर्सिटी में हमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। प्लास्टिक सर्जरी? बहुत बातें कर ली। तुम कल रात वापस क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो घर पे नहीं आई थी। तुमने जवाब नहीं दिया। लगता है तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे खून से बहुत डर लगता है। खून से डरती हो तुम? तो तुमने मेडिकल की पढ़ाई क्यों की? आखिर तुम्हारे और कितने सीक्रेट्स हैं जो हमें पता चलेंगे? बताओ, तुम क्यों मेडिकल पढ़ना चाहती हो? मैं ठीक है, हमें पता है कि तुम ये बात हमें नहीं बताना चाहती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच को ज्यादा दिन तक छुपाना मुश्किल है, हम बाद में पता कर लेंगे। तो ठीक है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी शुरू करें? तुम्हें क्या चाहिए? बुरा सपना देखा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे तुम फिर से मत सो जाना। आज एनाटॉमी की पहली क्लास है, हमें अच्छी सीट पकड़नी होगी। क्या? आज एनाटॉमी का लेसन है क्या? हाँ? क्या तुमने शेड्यूल नहीं देखा? मैंने सुना कि आज के एनाटॉमी टीचर एक लड़का है और बहुत यंग और हैंडसम भी है, और सिंगल भी, अनमैरिड। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ। जब तुम एनाटॉमी पढ़ते हो तो डर नहीं लगता क्या? क्योंकि वहाँ पे इतना सारा खून होता है। नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? क्या ये सच है? लगता है तुमने काफी वेब सीरीज देख ली है। उस बॉडी को बहुत टाइम से डुबा कर रखा है, उसमें खून कैसे रह सकता है? कट करने पर ही खून निकलता है, और वो भी हॉस्पिटल में। नहीं। स्योमा, तुम्हें खून से डर लगता है क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो खून से कैसे डर सकती है? वो एक वुमेन वॉरियर है जो इंस्ट्रक्टर को भी हरा सकती है। वो खून से डरेगी? बात तो सही है। अगर खून से डरती तो क्लिनिक कैसे जाती? उसने काफी पेन झेला होगा। नहीं, सिर्फ पेन नहीं, बिल्कुल मौत जैसा है। मतलब खून के बिना भी वहाँ पे बॉडी तो होती है ना?
क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल भी। ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? नहीं, अगर टीचर हैंडसम नहीं निकला तो मुझे डर लगेगा। मुझे तो लास्ट से डर लगता है, लेकिन सीनियर्स ने कहा कि जितना हम सोचते हैं उतना डरने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी सी ज्यादा बदबू आती है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। जियो माँ, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आज तो हमारी थ्योरी की क्लास है, प्रैक्टिकल तो नेक्स्ट वीक है। मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ, बस और कुछ नहीं। फिनिश्ड। आई होप वो टीचर बहुत हैंडसम निकले ताकि मेरा ये मेकअप वेस्ट ना हो। लीना, मुझे लगता है तुम एक वुमन वॉरियर हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। मेरे पापा ने मेरी माँ को एक राजकुमारी की तरह रखा। मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती। एक बार मेरे पापा एक बिजनेस ट्रिप पर गए। मेरी माँ ने एक चिकन को पाल लिया, पूरा घर तहस नहस कर दिया। उसके बाद मुझे उस चिकन को जान से मारना पड़ा। उस दिन से मैं खून से नहीं डरती। लेकिन ये बात किसी से मत कहना। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक किलर समझे। मैं भी ये काम कर सकती हूँ। मैंने एक बार एक पिग को भी मारा था, और वो जो खून देखा था ना। फिर तो तुम जीत गई। मैं तो सुअर को नहीं मार सकती। तुम तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ ऑटोनॉमी के बारे में और फोकस करेंगे उसके हिस्ट्री के बारे में। जैसे तुम्हें पता है, ऑटोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करता है लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशंस को। एनिमल ऑटोनॉमी और ह्यूमन ऑटोनॉमी डिवाइडेड है कंपैरेटिव ऑटोनॉमी में। अब तुम इस स्लाइड को देखो ध्यान से। तुम्हें यहाँ से बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा ऑटोनॉमी के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे गेल ऑफ रोम 2nd सेंचुरी से। गेलन ने ये एनिमल ऑटोनॉमी ह्यूमंस पे अप्लाई की थी और अब तक 90% ऑटोनॉमी ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई हो चुकी है, जिसका फायदा ह्यूमन बॉडी को हर समय होते रहता है। और तुम्हें ये बात भी समझनी होगी कि ऑटोनॉमी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है बायोलॉजी का। तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मैंने सुबह को कुछ ज्यादा ही खा ली थी, कब से रोक रही हूँ पर रुक ही नहीं रहा है। यहाँ पर मत करना। इसे क्या हो गया? ये फैट को रोक कर बैठी है। तो चलो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। पेज 20 पे जाइए। ये पेजेस डाउन करो। अरे ज्योमा, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम्हारे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम एनाटॉमी क्लास से डर रही थी। ऐसी बात नहीं है, मेरा तो सच में पेट दुख रहा है। मैंने तुम्हें बताया मैंने एक चिकन को कैसे मारा। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? तुम्हें सच में खून से डर लगता है ना? लेकिन तुम तो किक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हो। क्या तुमने इससे पहले कभी खून नहीं देखा? मैं ब्लड से इतनी डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल का ब्लड हैंडल नहीं कर सकती। अब ये क्या बात हुई? मतलब तुम पूरी तरह खून से नहीं डरती? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? ऐसा कुछ है क्या? मुझे तो पता नहीं था। तुमने ये कोर्स क्यों चुना जब तुम्हें ऐसी दिक्कतें थी? एनाटॉमी क्लास के अलावा हम ये एक्सपेरिमेंट्स जानवरों पर भी करेंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? ऐसे सवाल पूछना बंद करो। वैसे भी मेरे अपने कुछ रीजंस हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती।
मैंने सुबह जो कुछ भी कहा वो मजाक में था। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं कुछ बुरा नहीं सोच रही, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं जानती हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगी। पता है मैं कौन हूँ? मैं एक वुमन वॉरियर हूँ। चलो चलो। खून से डरती है। क्या तुम सच में खून से डरती हो? सच कह रही हो? तो मेडिकल की पढ़ाई क्यों कर रही हो? मैं ये नहीं बताएगी, मैं इससे ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। अब सवाल ये है कि अगले हफ्ते ये एनाटॉमी क्लास के एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेगी? सच कहूँ तो मैं उसी का सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगले हफ्ते उस क्लास में मैं नहीं आ सकती। हाँ वो तो ठीक है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पूरी कोशिश करेंगे। क्लास से पहले अच्छा खाना और नींद पूरी करना, एक फिल्म देखें और एक बहुत अच्छा मेकअप करें। कम शब्दों में 100% कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और अपने दुश्मनों को बिल्कुल छोटा समझें। ये टैक्टिक अपने डर को छुपाने के लिए है। क्लास में ऐसे कई सारे डरपोक होंगे, जैसे किडोंग, वो तो डरपोक नंबर 1 है। डरे नहीं? इस सिचुएशन में एक लड़के का डरना बिल्कुल नॉर्मल है। बस तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे जरा पकड़ो। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? जब सीरियस बीमारी होती है तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज करनी चाहिए। ये पहन लो। ये सेंट तुम्हारे दिमाग को संतुलित रखेगी ताकि तुम बेहोश ना हो जाओ। बस तुम्हें इसे सहना होगा। हाँ, मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लेना है। हमें ग्रुप्स में बांटा जाएगा। ग्रुप? कैसा ग्रुप? हमारी क्लास की मॉनिटर सुना निंग हमें ग्रुप्स में बांटेगी। हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे हम एक ही ग्रुप में रह सके। वो आ रही है। निंग, क्या हम तीनों एक ही ग्रुप में रह सकते हैं? तुमने इतना ज्यादा मेडिसिनल ऑयल क्यों यूज किया? मुझे सर्दी है और मुझे सोना है, इसीलिए मैंने मेडिसिन ऑयल लगाया। लेकिन ये अच्छी तरकीब नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? इससे बाद में तुम्हें दिक्कत होगी। इसकी बस एक बूंद ही तुम्हारे लिए काफी थी। ये बात तो मुझे पता है। तुम तीनों और वांगचेंग ही एक ही ग्रुप में होंगे। चले? जैसे आप लोग जानते हैं, एटॉमी इज द बिगनिंग एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। जिन लोगों की बॉडी हमारे पास है वो सब रिस्पेक्ट के काबिल है और उन्हीं की वजह से हम ये स्टडी कर पा रहे हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी को ध्यान से देखो। मैं पहले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं, problem पहले नहीं, ये जाएगी। विजयमा, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम पहले जाना चाहोगी? तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। नहीं, तो तुम पहले जाओ। अरे तुम आकर मेरी मदद क्यों नहीं करती? हाँ हाँ हाँ। युजमा, मेरा हाथ देखो। सियोमा,
हुआ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? मैं कितने टाइम से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहली बार किसी को बेहोश होते हुए देखा है। डॉक्टर शेन, बात यह है सॉरी कि मिस्टर शेन, ज़ियोमा को मीज़ोफोबिया है। मेसोफोबिया? हाँ सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तो चलो क्लास में वापस जाते हैं। और फॉर्माहाइड्रेट इतना भी खराब स्मेल नहीं करता है, तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। जैसे तुम हॉस्पिटल जाने लगोगी, इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी तुम्हें। अब किसका वेट कर रही हो? अगर कोई और होता तो मैं मान लेता कि उसे ऑटोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम ना कैसे बोल सकती हो? तुम फेमस ज़ियोमा हो। तुम लोग जल्दी वापस क्लास में हाँ आना। चलो चलो उठो ज़ियोमा, क्लास में चलो। ज़ियोमा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कब से माइसोफोबिया है? मैं ठीक हूँ। ज़ियोमा, क्या तुम किसी तरीके की मुसीबत में हो? क्या तुम सब खुद से संभालना चाहती हो? मैंने तुमसे कहा था, कुछ भी हो मेरे पास आना। जुआन, जल्दी अंदर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो ठीक ही हूँ, चलो अंदर चलते हैं। तो चले? अब हम क्या करेंगे? मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे, लेकिन इस बार शायद मैं उसे रोक लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड लक। चलो। तुम ठीक हो ना? सब ठीक ही लग रहा है। बहुत बढ़िया। तुम वापस आ गई? चेस्ट ओपन कर दिया मैंने, ये खुद ही किया है। देखो कितना अमेजिंग है ना? ज़ियोमा, ज़ियोमा, क्यों ज़ियोमा, तुम्हारे फाइल में ये मेंशन क्यों नहीं है कि तुम्हें इतना सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है? मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है सर। दरअसल कल रात को मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं थक गई थी। मैं एक साइकोलॉजी मेजर हूँ, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्या तुम मुझे प्लीज़ मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। सर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं इसे खुद ठीक कर लूँगी। अब अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो तुम्हारे लिए कॉलेज में एक थेरेपी ट्यूटर अरेंज कर दिया जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सच में सब कुछ ठीक करूँगी। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना सीरियस मैटर है? तुम अपनी करंट कंडीशन के साथ इस कोर्स को लेकर कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर तुम एक साइकोलॉजी इवैल्यूएशन के लिए तैयार हो, उसके बाद कॉलेज डिसाइड करेगी कि तुम इस कंडीशन में पढ़ सकती हो या नहीं। और अगर तुम ये सब खुद करने की कोशिश करती हो तो मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, या तो कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करो या फिर कोर्स छोड़ दो। और अगर तुम ये सब खुद करने की कोशिश करती हो तो मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, या तो कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करो या फिर कोर्स छोड़ दो।
मार्च में तुम्हें ये कोर्स छोड़ देने के लिए कहा? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या तुम सचमुच चली जाओगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। यहाँ पे आने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है। मैं ऐसे इजीली गिव अप नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम बताना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जानना है तुम्हें आखिर यहाँ क्यों पढ़ना है। मुझे अच्छे से पता है तुम सिर्फ कुछ लोगों की जान बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही। तुम मुझे ये बताओ, कहीं तुम यूजियम्मा, तुम्हें निकाल दिया गया है। देखो, तुम ही वो हो जो एक्सपेल हुए हो। जानवी, क्या तुम एक लाउड स्पीकर हो? मुझे तुम्हारे लिए पहले ही चिंता हो रही थी, समझ गई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें ब्लड फोबिया है, तो ये सब क्यों कर रही थी? जानवी, ये खा लो। ये क्या था? खड़े क्यों हो? चलो ना चलते हैं। जुआन, तुम देख क्या रही हो? बस करो। जानवी, तुम्हें अब जाना चाहिए। ये ओला आ रही है, वरना तुम दोनों का वापस झगड़ा हो जाएगा। हैं? जब वो आती है तो मुझे छोड़ना क्यों पड़ता है? मैं नहीं जाऊंगा। यावला, तुम आ गई? योला, तुम भी एक स्टूडेंट हो ना, तो फिर यहाँ पर क्यों आती रहती हो, बताओ तो? क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? तुमसे तो मिलने नहीं आती ना? ये हमारा कैंपस ग्राउंड है। तुम्हारा कैंपस? बहुत हो गया। यावला, तुम मुझसे इतनी जल्दी में क्यों मिलना चाहती थी? स्योमा, मैंने सुना तुम्हें निकाल दिया है। तुम दोनों रात को शायद झगड़ा तो करते ही होंगे, लेकिन तुम दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग? इसकी और मेरी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये कॉलेज मेरा थोड़ी है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम्हें किसी बीमार पागल कुत्ते ने काटा था? ऐसी बातें करते हो। मुझे तुमने काट लिया था। तुम दोनों जैसे ही मिलते हो झगड़ा करते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, इस माइक्रोफोन को बंद करो, मुझे जियोमा से कुछ खास बात करनी है। तुम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है। मैंने सोच लिया है, मैं जुआन को छोड़ दूंगी। अब वो सिर्फ तुम्हारा है। तो तुम्हारा मतलब क्या है? जियोमा, दरअसल तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रही है। एक तरफ मैं तुमसे थोड़ा जलती भी हूँ, वहीं और दूसरी तरफ मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। दरअसल पहले हमारे ग्रेड्स भी सेम आते थे, शायद मैं तुमसे बेहतर ही थी, लेकिन कुछ ही वक्त में तुमने जुआन से बराबरी कर ली। तुम दोनों सेम कॉलेज में सेम कोर्स भी कर रहे हो, जो मैं नहीं कर सकी। लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद को दिलासा दिया। लेकिन अगर मैं अपनी पूरी कोशिश भी करती तो भी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे तो डांस पसंद है। यावला, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम मेडिकल नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आई। जो काम मैं कभी नहीं कर पाती। जुआन के लिए तुम्हारी फीलिंग्स मुझसे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उसे तुम्हारे काबिल हाथों में सौंपती हूँ। यावला, जियोमा, यावला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जियोमा, डोंट वरी, जुआन तुम्हारा है क्योंकि तुम उसके लायक हो। तुम दोनों पागल हो क्या? तुम ऐसे कह रही हो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा है। तुम इतना टची क्यों हो रही हो? क्या तुम भगवान के लिए हमारा मूड खराब करना बंद करोगे? मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, सुबह सपना देखना बंद करो। ये कोई सपना नहीं है। जियोमा कितनी सिंसियर है, एक दिन वो जुआन को जरूर इम्प्रेस वो करेगी। लड़का तुम्हारा था क्या? ए तुम
सही कहा, मैं गिव अप नहीं कर सकती। मैं ऑलरेडी यहाँ आ चुकी हूँ। मैं यहाँ आकर कुछ ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। बस एक बार देखूंगी, बस एक बार।逆着光，微笑在镜头中。不小心，风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了。像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了。反而更不快乐，遇到什么不如就接受。把昨天的曲折，把不完的忐忑全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？